इस तरह के निर्णय लेकर के लोगों को परेशान कर रही है। इसलिए लोगों का विश्वास सरकार से भी उठ गया, कांग्रेस से भी उठ गया। अब तो केवल विश्वास और भरोसा किसी पे है। तो जो 3 हमने पिछले दिनों में लड़ाई लड़ी, सबसे पहले पंजाब ने जो हमारा पानी रोका था, और हमने उनको भी वार्निंग करी थी कि हमारा जो 9,000 क्यूसेक पानी बनता है वो तुरंत रिलीज करो, नहीं करोगे तो हम पंजाब के किसी भी साधन को, किसी व्यक्ति को हरियाणा की सड़क का उपयोग नहीं करने देंगे, रास्ते रोक देंगे। तो मजबूर होकर के पानी छोड़ना पड़ा। बिजली के रेट बढ़ाए थे, हमने उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, पंचकुला में सरकार को रोकने का काम किया। अब बुढ़ापा पेंशन पे भी हमने सरकार को मजबूर किया है। और ये किसान और व्यापारी वाला मामला जो है, अगर इस पे तुरंत सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो इसके लिए भी हमें चाहे सड़क पे आना पड़े, तो इसकी लड़ाई भी हम सड़क पे आकर के लड़ेंगे। और किसान को इस तरह से उसकी फसल को मंडियों में फेंकने पे मजबूर नहीं होने देंगे। फोकल पॉइंट शुरू करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने अभी बजट पेश किया है, कैसे देख रहे हैं आप लोगों के? बजट नहीं है, बजट तो 3.5 घंटे मुख्यमंत्री की स्पीच थी, जो उसको लिख करके दे दी, उसने पढ़ दी। ना तो मुख्यमंत्री को ज्ञान है कि इस बजट में क्या है, किसको क्या देना है। उसको तो जो लिख करके दे दिया जाता है वो उसको पढ़ देता है। उनको खुद को अगर आप पूछ रहे होगे कोई कि आप बता दो पिछला बजट लैप्स क्यों हुआ, उसका कारण बता दे। नया जो बजट पेश किया है उसमें ना तो किसान को कुछ दिया, ना कोई युवाओं को दिया गया, ना व्यापारी वर्ग के लिए कुछ किया, केवल लिपापोती करी गई। बात 31 की करते हैं, 37 की करते हैं, 47 की करते हैं। मौजूदा जो समय में जो जरूरत है उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे भाई? ये कोई बजट नहीं है कि हम 31 में ये कर देंगे, 47 में विकसित भारत बना देंगे। तुम मौजूदा इस समय में क्या कर रहे हो? जो आज तुम्हारी सरकार है उसका क्या विजन है वो बताओ। विजन तो है नहीं। विजन तो एक है, कॉलोनियां काटो दीनदयाल के नाम से। कहा तो ये जाता है कि दीनदयाल के नाम से जो कॉलोनी कटती है उससे गरीब आदमी को फायदा मिलेगा, और रेट है जो लाखों लाखों रुपए गज के हिसाब से बिकती है। अपने चाहते लोगों को लाइसेंस दिए गए, उनको लाइसेंस दे करके उनको लूटने की छूट दे रखी। राज्यसभा का चुनाव हो रहा है जी, इस मामले में भी निर्दलीय पहले कांग्रेस 2 बार क्या खेल करके गई है। सुभाष चंद्र के टाइम में कांग्रेस ने किस तरह से पेन की शाही बदली थी, शाही कांड किया था। उसके बाद इन्हीं का अपना जो ट्रेजरर है उसको पिछले चुनाव में किस तरह से इन्होंने हराने का काम किया था। इस बार भी कांग्रेस उसी तरह का गेम करेगी। कांग्रेस के ही एमएलए बिकेंगे, आप देखना। हुड्डा से बातचीत करके तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल ऐसे नहीं हो सकता। और सारी दुनिया जानती है, सारा प्रदेश जानता है कि आज हुड्डा बीजेपी के हाथों में खेलता है। बीजेपी की सरकार हुड्डा ने बनाई है। का क्या स्टैंड रहेगा? तेरे से पूछ के कहूंगा फैसला। हमारे साथियों से विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे क्या करना है। अभी बहुत समय है। जिस प्रकार पेंशन कटी, किसानों के मुद्दों की आपने आवाज उठाई, इस प्रकार लोगों के राशन कार्ड भी बहुत स्तर पर कटे हैं प्रदेश में। हमने राशन कार्ड के साथ साथ अभी हमारे साथियों की ड्यूटी लगाई है जो पूरे प्रदेश में एक एक गांव में, एक एक वार्ड में जा रहे हैं। जो पीले कार्ड काटे गए हैं, जो बनाए गए थे केवल वोट लेने के लिए, अब जिनके कटे हम उनसे मिलेंगे और उनसे फार्म भरवाएंगे कि आपका कब कार्ड बना, कब कटा। उनसे पूछेंगे खुल करके कि भाई अगर आप अपने कार्ड बहाल करवाना चाहते हो तो फिर हम आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो। हम सरकार को हर हालत में मजबूर करेंगे कि बनाए क्यों, काटे क्यों, कारण बता दें।